हायर और निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए। थर्सडे है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी होगी, तो देख लेते हैं कि किस डायरेक्शन में मूव आ सकता है, कहाँ पे ट्रेड्स प्लान हो सकते हैं। क्योंकि आज वेडनेसडे था लेकिन अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। जो ब्रेकआउट हम वेट कर रहे थे 3-4 दिनों से, मतलब 3-4 नहीं 2 वीक से मार्केट रेंज में था, तो फाइनली एक ब्रेकआउट आ चुका है। अब डायरेक्शन क्लियर हो चुकी है। ठीक है, ब्रेकआउट तो आज आया, लेकिन आज के दिन कहाँ पे ट्रेड प्लान किया जा सकता था वेडनेसडे के लिए? जो एनालिसिस हमने किया था उस हिसाब से क्या कोई ट्रेड बना? दिखे, बहुत क्लियर एनालिसिस था। ये ट्रेंड लाइन आपको ऊपर से दिख रही है, कल ही हमने मार्क की थी और डिस्कस भी किया था कि कहीं ना कहीं 24,300 के ऊपर जाके जब सस्टेन करेगा तब डायरेक्शन क्लियर होगी। तो वैसा हुआ है मार्केट में। क्लोजिंग हमें लास्ट में यहाँ पे 24,300 के ऊपर मिली है, मतलब डायरेक्शन तो क्लियर हो गया। बट आज इंट्राडे में कैसे प्लान किया जा सकता था? देखिए, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो हम रेंज में थे। यहाँ पे आप देख सकते हो, कल भी हमने डिस्कस किया। 15 मिनट चार्ट पे मैं आपको दिखा देता हूँ। 15 मिनट चार्ट पे अगर देखेंगे हम, तो यहाँ पे ये रेंज लगभग 2 वीक से यहाँ पे फंसा हुआ है मार्केट। 2 हफ्ते हो गए इसके अंदर ही अंदर है, राइट। अब देखिए, इसके अंदर जब था तो डायरेक्शन क्लियर नहीं थी, तो यहाँ पे भले ही मार्केट 200 पॉइंट नीचे गया, 300 पॉइंट ऊपर गया, बट ट्रेड्स नहीं बनाया जा सकते थे एज पर प्राइस एक्शन के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बनता था। क्योंकि देखिए यहाँ पे किन लोगों ने ट्रेड्स बनाए होंगे, अगर 5 मिनट चार्ट पे देखे, जो प्राइस एक्शन को उतना फॉलो नहीं करते, उन्होंने देखा होगा कि चलो नीचे जा रहा है, यहाँ से ब्रेकडाउन आ रहे हैं, तो कहीं पे पुट ले लिया, थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट दिख गया, निकल गए, उन्होंने यहाँ पे ट्रेड बनाया होगा। अदरवाइज नीचे जाके जब ऊपर भी आया, ये 300 पॉइंट का मूव है, लेकिन यहाँ कोई क्लियर यहाँ पे सेटअप नहीं था। ठीक है, तो ट्रेड नहीं बन सकते थे इस दिन, भले ही मार्केट 200 पॉइंट नीचे, 300 पॉइंट ऊपर, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट मूव कर गया। ठीक है, आई होप आपने यहाँ पे ट्रेड्स कुछ बनाए होंगे, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बट यहाँ पे अब हम प्लान क्या कर सकते हैं, क्योंकि कल के लिए बहुत क्लियर हो गई डायरेक्शन। जैसा कि डेली चार्ट पे आप देखिए, जो रेंज बन रही थी, ये रेंज कितने दिनों की है? 2 वीक की रेंज है यहाँ पे, और ऑलमोस्ट यहाँ पे आज के दिन इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट मिला है। मतलब ऐसा अगर देखोगे यहाँ से डेली चार्ट पे, तो अभी भी दिख रहा है कि चलो रेंज के ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुआ है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ब्रेकआउट अभी थोड़ा इसके और थोड़ा ऊपर 40-50 पॉइंट और ऊपर होता मार्केट तो क्लियर ब्रेकआउट दिखता। अभी भी रेंज में दिख रहा है, लेकिन एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, तो इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आया, तो कह सकते हैं हम कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हो गया है। अगर कल इस लेवल के ऊपर या इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता है या इस रेंज के ऊपर, तो क्लियर रहेगा मार्केट बुलिश साइड में। क्लियरली बुलिश साइड के ट्रेड्स कल प्लान करूंगा। बट एक चीज़ हमें समझनी होगी, अगर मार्केट किसी केस में कोई न्यूज़ की वजह से अगर इस रेंज के नीचे या फिर कह सकते हो इस रेंज में वापस ओपन हुआ और नीचे ही सस्टेन कर रहा है, तो फिर सी साइड का, कॉल साइड का ट्रेड या फिर अप साइड के ट्रेड्स हमें अवॉइड करने पड़ेंगे। ठीक है, अब प्लान कैसे करना है देखिए, 5 मिनट चार्ट पे चलते या 15 मिनट चार्ट पे मैं बताता हूँ, आपको क्लियर समझ में आएगा। 15 मिनट चार्ट पे देखिए, क्लियर कट यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ हमें मिला है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर या फिर कह सकते हो इस रेंज के ऊपर। अब कल अगर मार्केट इतना अच्छा ब्रेकआउट आया तो हो सकता है गैप अप ही हो, मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर होता है गैप अप तो मैं सीधा बुलिश ट्रेड लूंगा। लेकिन कैसे? ओपन होते से हमें ट्रेड नहीं प्लान करना है। हम क्या करते हैं हमेशा, देखिए ओपन हुआ वेट करेंगे, हो सकता है थोड़ा रिट्रेस करे मार्केट, चलेगा, रिट्रेस करेगा तो रिट्रेस होने देंगे, या फिर ऊपर के लेवल पे ही सस्टेन करता है होने देंगे। जब फ्रेश ब्रेकआउट आएगा, अगर मान लो रिट्रेस हुआ, थोड़ा सस्टेन करके ब्रेकआउट आया, तब प्लान करेंगे। क्योंकि देखिए कंफर्मेशन तो मिल गया ब्रेकआउट का, फ्रेश ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा और बड़ा अच्छा टारगेट हमें मिल सकता है। 24,600 वगैरह तो इजीली मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले भी इन लेवल्स के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस देखिए, यहाँ पे 600 के पास रेजिस्टेंस फेस किया है। तो अगर कल यहाँ के गैप अप के बाद भी निकलता है तो 600 तो इजीली टेस्ट कर लेगा। हाँ, अब अगर थोड़ा सा फ्लैट ओपन होता है तो क्या कर सकते हैं, फ्लैट है, छोटा मोटा गैप डाउन, देखिए तो फ्लैट या छोटा गैप डाउन भी होता है तो हम उसे बुलिश ही समझेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अच्छा मोमेंटम आया है, तो हो सकता है थोड़ा फ्लैट ओपन हो, रिट्रेस करे। तो रिट्रेसमेंट में अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाता है तो उसे फेलियर मत समझ लेना, क्योंकि रिट्रेस करके अगर थोड़ा, क्योंकि रिट्रेस करने जाएगा थोड़ा, फिर से रिकवर कर जाएगा और सस्टेन कर जाएगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर या फिर यहाँ पे कहीं, और ब्रेकआउट आएगा, तब हमारा कॉल साइड का ट्रेड बन जाएगा। हाँ, फेलियर कब कह सकते हैं, ये ब्रेकआउट आया, मान लो कल गैप डाउन हुआ, कुछ हुआ, या फिर यहाँ से कल ओपनिंग से ही नीचे जाने लगा और वो ऊपर आ ही नहीं रहा है, नीचे के साइड ही सस्टेन कर रहा है और फ्रेश ब्रेकडाउन्स दे रहा है, तो फिर यहाँ पे वो रेंज में फिर से फंस जाएगा। तो यहाँ पे सेलिंग प्लान करना है करो, या फिर यहाँ पे तो मेरा कोई व्यू नहीं है फिर, क्योंकि मैं फिर से वेट करूंगा फिर कब ये वापस ऊपर के साइड आएगा या फिर नीचे के साइड जाएगा, क्योंकि ये रेंज में रहेगा, यहाँ पे कोई क्लियर व्यू नहीं है। यहाँ पे आप छोटे मोटे ब्रेकआउट स्कैल्पिंग कर सकते हो।
तो क्लियर है यहाँ पे बड़ा गैप अप हो या फिर फ्लैट ओपन हो, सस्टेन करके ब्रेकआउट जब मिलेगा तब एक अच्छा बुलिश ट्रेड बनेगा। और देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी है, थोड़ा टाइम कम होने की वजह से मैं सेंसेक्स का एनालिसिस तो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आपको इतना पता है सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट ऑलमोस्ट सेम चलता है। तो अगर यहाँ सस्टेन करके ब्रेकआउट आता है तो सेंसेक्स में भी ब्रेकआउट बन ही जाएगा। आप सेंसेक्स में ट्रेड जरूर प्लान कर सकते हो। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।